सासू सासू बहू को जब भी डांटती है, बोलो क्या कह के डांटती है? सारी गलती तेरी, तेरे माँ बाप की, तेरे माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए, बस वहीं से आग लगती है। आग लगने का सुनो रे कारणों, सारा जगत जानो कैसे आग लगती है। तेरी गलती, तेरे बाप की गलती। बहू कहती बस अब माँ बाप तक मत जाना। मेरे भाई तक। नारी के पास सबसे बड़ा एक गुण होता है, तुम में नहीं है वो गुण। वो अपने माँ बाप की, वो भाई की बुराई नहीं सुन सकती। और नहीं हो तो आज ही करके देख लेना, उस दिन का उपवास मेरे से ले लेना। उसके सामने उसके पीहर की बुराई, माँ बाप की, भाई की बुराई करके देखना, थोड़ा नहीं सुन सकेगी। और कभी तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई की और माँ बाप की बुराई करे तो तुम सुन लोगे? तुम सुनोगे? वो पत्नी तुम्हारी बुराई करती है, तुम्हारे पापा ऐसे हैं, तुम्हारी मम्मी ऐसी है, तुम्हारा भाई पट्टा सुनता रहता है। और वो ही तुम उसके सामने करो, तेरी मम्मी ऐसी थी, तेरे पापा ऐसे, तेरा भाई ऐसा। देख लो कमाल क्या होता है। तो ये जो दुर्गुण है, बस वहीं से आग लगना शुरू होती है। जो मैं मोटिवेशन दे रहा हूं रवि सीता जी के विचारों का। सीता जी कहती है क्यों ये 16 भाव निकल गए? 16 भाव पहले का झगड़ा, 16 भाव पहले की बात, पुरानी बातें क्यों आ रही हैं अभी तक? 16 भाव में बैर खत्म नहीं हो रहा है। 16 भाव तक सबसे बड़ा बैर था रावण के परिवार का और श्री राम के परिवार। 16 भाव सबसे बड़ा बैर माना जाता है पारसनाथ का और कमठ का, वो 10 भाव का है। लेकिन ये जो बैर बता रहा हूं ये कितने भाव का है? हाँ, ये 16 भाव तक बराबर यही बैर है। जो घटना अभी घटी है बस यही चारों के चारों रहे, एक दूसरे का निमित्त बनाया, एक दूसरे पे आरोप किया, एक दूसरे ने मर्डर किया। जिस भी योनि में गए वो चारों यही करते थे। तब विदेही को एक मन में जाया कि ये तो बहुत हो गया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, मैंने कुछ नहीं किया, सब तूने किया। उसने समूषण में जाकर उपदेश सुना होगा श्रीमंदर भगवान का, नीति जागी होगी, अवध ज्ञानी है, प्रतीन्द्र है। ओहो, थोड़ा पलट के देखता हूं, तूने ऐसा किया, मैंने कुछ किया ही नहीं, अब पलट दो, तूने कुछ नहीं किया, सब मैंने ही किया है। तेरी कोई गलती है ही नहीं, सब मेरी गलती है। और पहले क्या कह रही थी? मेरी कोई गलती नहीं, सब तेरी गलती है। बैर बंध रहा था, बस ये भाव लेकर सीता पहुंच गई नरकों में। सीता पहुंच गई रावण, हे रावण, हे लंकेश, मुझे माफ कर दे, मेरे कारण से तेरा अपयश हुआ, मेरे कारण से तेरी मौत हुई, मेरे कारण निमित्त मैं बनी। रावण कहता है क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी क्या गलती थी? ये कौन सा आश्चर्य है, कोई दिमाग ठीक तो है? रावण कहता है सीते तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरे पापी मन की थी। अब ऐसा केस लाओ अदालत में। रावण जैसे पहले सीता को पहल करना पड़े, रावण ने पहल नहीं की। सीता ने कहा नहीं, सारी गलती मेरी है। देवता कहते हैं, ब्रह्मांड कांप गया, सारे देवता कहते हैं सीता तुम्हारी गलती। आपसे पूछ रहा हूं, बताओ भैया, हमसे पूछ लो, बताओ सीता की कहां गलती थी? कोई गलती सवाल ही नहीं होता। उसकी तो कंचित मात्र भी गलती नहीं थी। लेकिन सीता क्या बोल रही है? सब गलती, क्या बोला? ओहो, सब गलती मेरी है, ना मैं इतनी सुंदर होती, ना तेरी नीयत खराब, सब गलती मेरी है, मेरे निमित्त में रावण पिघल गया नरकों में। रावण का हृदय जो इतना कठोर था, 16 भाव से कठोर था,
क्या बोल रहे हो आप? हाँ रावण, गलती मेरी है, मैं निमित्त बनी, मेरे निमित्त के कारण से तेरे परिणाम बिगड़े। तो अपने बहनोई के पक्ष में लड़ने आया था, ना मैं दिखती ना तेरा परिणाम बिगड़ता, मेरे कारण से तेरे परिणाम बिगड़े, ये सारा अनर्थ तेरे मेरे कारण हुआ। रावण कहता है नहीं, अब तुम्हारी भाषा बदल गई तो हमारी भी भाषा बदल गई, सब गलती मेरी है। रावण पश्चाताप कर रहा है, सब गलती मेरी है, सब मेरी पापी मन की है, सब इतना अंतर। और जब दोनों, सोचो कभी ऐसा हो तो, ऐसा केस कहीं का हो तो मैं मजिस्ट्रेट बनने को तैयार हूं। कैसा केस होगा? दोनों फरियादी अदालत में पहुंच गए, बोले मजिस्ट्रेट साहब कान खोल के सुन लो, पहले सारी गलती मेरी है, यदि इसको सजा मिल गई तो ध्यान रखना तुम्हारी कुर्सी हिला दूंगा, सजा मुझे मिलना चाहिए। दूसरा कहता मजिस्ट्रेट साहब इसकी बातों में मत आना, इसकी बातों में मत आ जाना, इसको सजा मत दे देना, सारी गलती मेरी है, यदि तुमने इसको दे दी तो आपको भी मैं इसी के साथ जेल भिजवा दूंगा, गलती मेरी है, मुझे सजा दी जाए। और दूसरा कह रहा है गलती मेरी है, सजा मुझे दी जाए। अदालत में यदि ऐसा केस आ जाए तो क्या मजा आए? बस बस गुरु की अदालत ऐसी ही होना चाहिए, धर्म की अदालत में ऐसे ही केस ले जाओ, यही तो है, इसी का नाम तो तप है। दोनों कह रहे गलती मेरी है, सामने वाले की कुछ नहीं है, वो कह रहा मेरी गलती है, इसी का नाम तो प्रायश्चित है, इसी का नाम तपस्या है।